हाय स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताना चाहेंगे बैंक एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टॉपिक आता है हैव से जुड़ा हुआ, राइट। हैव हैव एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब एंड इट प्लेज टू रोल्स। तो हैव का क्या कॉम्प्लिकेशन है और हैव कितना कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, पैदा करता है, स्टूडेंट्स कैसे ट्रैप्ड हो जाते हैं हैव से, उसकी चर्चा मैं आज करूँगा, राइट। आपने देखा पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने दिया है, ओके। पहला क्वेश्चन है आपका, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। ही या ही हैज, इसमें आपके ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है हैव, सेकंड है इज हैविंग, थर्ड है हैज और फोर्थ है विल हैव। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी में। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग या हैज, टू ऑप्शंस। ये सवाल बैंक पीओ का है, ये क्वेश्चन बैंक पीओ का है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आई एम हैविंग टू सिस्टर्स। फर्स्ट आपका ऑप्शन है हैड, सेकंड है हैव हैड, थर्ड आपका है हैव। ये सवाल एसएससी का है। और यहाँ पे एम हैविंग, ये या तो आंसर ये होगा या इनमें से कोई होगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर एम हैविंग होगा या इसके जगह पे हैड होगा, हैव हैड होगा, हैव होगा, वो हमको चूज करना है। इन द सेम वे फोर्थ आपका है आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है हैव, सेकेंड हैड है, थर्ड आपका ऑप्शन है हैव हैड और फोर्थ जो है आपका नो इम्प्रूवमेंट है। तो ये क्वेश्चंस जब तक हमारे पास हैव का कंसेप्ट नहीं है, unless we have a superb grip over the real conception of have, we can't solve these questions, right? So मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपका have का क्या रोल है, और आजकल काफ़ी एग्जाम्स में have से जुड़े हुए क्वेश्चंस 10th सेगमेंट में पूछे जा रहे हैं, दे आर ऑफन आस्क्ड, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और फिर कंसेप्ट पूरा देने के बाद मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को मैं आपसे सॉल्व करवाऊँ, क्लियर। देखें आप, अजय आप देखो यहाँ, हैव का रोल, हैव का दो रोल होता है। हैव आपका ये तो मेन वर्ब भी है और हैव का रोल होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसकी भूमिका दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब का 5 फॉर्म हो, जो वर्ब अपने फॉर्म के हिसाब से 5 भागों में बटा हुआ हो, दैट इज मेन वर्ब। और जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब का की हेल्प कर रहा हो, दैट इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब के रूप में हम लोग पहले इसको देखेंगे। मेन वर्ब के पैटर्न में हैव का जो फॉर्म है, हैव 5 फॉर्म बांटा गया है। फर्स्ट आपका हैव है, सेकंड आपका हैड है, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग एंड फिफ्थ जो है आपका हैज, ठीक है। आप जानते होंगे कि टू बी वर्ब को हम लोग बांटते हैं 3 भाग में, टू बी, टू डू एंड टू हैव। तो मेन वर्ब को बांटा गया है 5 भाग में। फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल जब उठता है ये कि मेन वर्ब है तो कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ निकलेगा। किसी वर्ब पे से कि आप कहते हो राइट का लिखना होता है या आपको ड्रिंक का पीना होता है, आप कुछ भी कहते हो तो मेन वर्ब का कुछ ना कुछ वर्ड होगा। तो फर्स्ट आप ये जानो कि मेन वर्ब जैसे मान लो हैव का 2 वर्ड निकलता है। हैज एज ए मेन वर्ब, पहला इसका अर्थ होता है सेंस ऑफ पोजीशन, यानी पास में होना,
पास में होना। जैसे मान लो आप कहते हो हैव टाइम, हैव एन अपॉर्चुनिटी, या आप कहते हो हैव ए चांस, या आप कहते हो हैव ए डिजीज, या आप कहते हो कि हैव मनी, इट इज, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं, या आप कहते हो हैव ए कार, हैव अ पेन, इट इज। तो ये आप उसको करते हैं सेंस ऑफ पोजीशन, यानी पास में होना। और हैव का सेकंड अर्थ जो निकलता है मेन वर्ब में, वो आपका होता है एक्शन, इट शोज एक्शन, ये डू का सेंस शो करता है। यानी यहाँ पे हैव होता है करना, कुछ करना। यहाँ पे अच्छा सेंस ऑफ पोजीशन में क्या होता है कि इनमें हम लोग नो ing फॉर्म, यानी वर्ब में वर्ब का इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस इसका नहीं बन सकता है। जबकि अगर एक्शन का वर्ड्स होगा, जैसे मान लो आप कहते हो कि हैव ए ड्रिंक, आप कहते हो हैव एन आर्ग्यूमेंट, या आप कहते हो हैव ए चैट, या हैव ए कन्वर्सेशन, या आप कहते हो हैव ए टॉक, या आप कहते हो हैव ए बात, या आप कहते हो हैव ए स्विम, ठीक है, या आप कहते हो हैव ए वॉक, इट इज। या ये भी इसमें आप कह सकते हो हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, या आप कह सकते हो हैव डिनर, या आप कह सकते हो हैव अ मील, ठीक है। क्या तो मतलब उसके नीचे आप नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे ये एक्शन जो यहाँ पे एक्शन जो शो हो रहा है, इसमें इसको वी कैन प्लेस देम इनटू कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसका हम लोग इसमें ing इसमें हम लोग अलाउड करेंगे, ing फॉर्म इसमें हम लोग अलाउड कर सकते हैं। आप एग्जांपल कैसे देखो, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि ही इज हैविंग ए कार, अगर आपका ऑप्शन रहे ही हैज ए कार, ही हैज ए कार, तो इन दोनों में मुझे बताओ आप इसमें कौन सही होगा, इसमें कौन सही होगा, हैज या इज हैविंग। यहाँ पे पास में होने की बात है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार हो रहा है, उसके पास एक कार है, वो फैक्ट्री है कि हो रहा है, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पे पास में होने की बात है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका सही है। लेकिन मान लो आप और कहते हो कि he is having a drink right now, ठीक है। आप जानते हो भली बात है कि राइट नाउ का प्रयोग राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, ठीक है, या दिस डेज या नाउ डेज, इनका यूज करते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वी यूज दिस एडवर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे राइट नाउ देख के आपको समझ जाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे ड्रिंक यानी शराब पीना क्या एक्शन, तो वह इस समय शराब पी रहा है। अगर मान लो यहाँ पे आप हैज लगाते हो तो शराब तो सेंस ऑफ पोजीशन नहीं हो सकता, ये तो एक्शन है शराब पीना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये सही है। आप कैच कर रहे हो। तो जैसे आप कहते हो उसके पास समय है, आप लगाओ ही हैज टाइम, ठीक है, लेकिन अगर रहे कि ही इज हैविंग ए टाइम तो गलत हो जाएगा। उसके पास एक मौका है, के पास मौका है, के पास का सेंस जैसे आया
तो वैसे ही उस सेंटेंस में कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज आईएनजी फॉर्म विथ दोज एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर एक्शन वर्ड है, जैसे आप कहते हो कि राधा मोहन से बात कर रही है, तो आप यूज कर सकते हो राधा इज हैविंग ए चैट विथ मोहन। हम इन एक्शन वर्ड्स का प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। वी कैन यूज देम इन एनी टेंस। वो आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लो आप अगर कहते हो कि मोहन सुबह 6 बजे नाश्ता करता है। तो नाश्ता करना तो आपका एक्शन, नाश्ता करना आपका एक्शन है। तो यहां पे क्या दोगे आप? मोहन हैज ब्रेकफास्ट एट 6 AM। ठीक है, तो यहाँ पे हैज ब्रेकफास्ट अगर टेंस को आप चेंज करते हो, जस्ट अगर आप कहते हो कि मोहन इस समय नाश्ता कर रहा है, यानी कि आपके बोलने के समय एक्शन चल रहा है। आप जिसमें बात देख रहे हो, कि मोहन नाश्ता कर, यानी ये जो आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला वर्ड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और आप जानते हो क्या और किसको से हम दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो मोहन क्या कर रहा है? नाश्ता कर रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका एडवर्ब है। इसको आप कैसे बनाओगे? मोहन इज, अब इसके बाद कंटीन्यूअस टेंस में है तो आप क्या यूज करोगे? वी यूज हियर हैविंग। तो मोहन इज हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, या प्रेजेंट। इन द सेम वे, अगर आप ये कह रहे हो कि मोहन पहले ही नाश्ता कर चुका है, तो ये एक्शन तो आपके बोलने के पहले खत्म हो चुका है। दैट इज ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। नाश्ता करने का काम पूरा हो चुका है मोहन का। तो आप जानते हो भली भांति, यू नो इट वेरी वेल, कि वर्ब थर्ड का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ सब्जेक्ट का आपका मोहन है, क्या कर चुका है? नाश्ता। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाओगे? इसको बनाओगे आप कि मोहन हैज ऑलरेडी। आपको पता है कि ऑलरेडी को हमेशा हम लोग मेन वर्ब के पहले रखते हैं। ऑलरेडी को हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। तो मोहन हैज ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हैज यहाँ पे क्या है? हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हैड क्या है बताओ? चलिए, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हैड क्या बताओ? हैड यहाँ पे वर्ब थर्ड है, यानी ये वर्ब थर्ड है हैड। तो मोहन हैज ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये इसका टेंस आप किसी भी टेंस में इनका आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो, अगर आपको आगे बताएं हम, अगर आप कहते हो देखो कि मोहन आधे घंटे से नाश्ता कर रहा है, राइट? सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, नाश्ता यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पास्ट टाइम।
ये सेंटेंस आप जानते हैं कि जब टाइम पास्ट टाइम ऐड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसको आप कैसे बनाओगे? मोहन हैज बिन हैविंग ब्रेकफास्ट, पीरियड है, ड्यूरेशन है, क्या दोगे आप? फॉर हाफ एंड। इन द सेम वे अगर आप कहते हो कि कल रात 11 बजे मैंने खाना खाया, तो आप जानते हो ये बात कल की है, ये बात मतलब पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी ये सिंपल पास्ट है। उस एक्शन में अगर उसका इम्पैक्ट, अगर उसका असर अभी प्रेजेंट में नहीं है तो वो सिंपल पास्ट है, असर है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट इसको आप कैसे बनाओगे आप? आई, यहाँ सब्जेक्ट आपका मैंने है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पास्ट टाइम आपका एडवर्ब है, और ये आपका वर्ब है। इसको आप कैसे बनाओगे? आई हैड डिनर at 11 PM last night, right? So have का, had का हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस में।